नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 82 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की प्रश्नावली में हम 3 इतिहासों के अंतर्गत उसमें आने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में पहला इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद, और इसके लेखक गण हैं श्री गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों ही भाइयों ने मिलकर इस इतिहास ग्रंथ को रचा, इस इतिहास ग्रंथ पर कार्य किया। कभी कभी तीनों भाइयों के नाम भी प्रश्नों के अंतर्गत हिंदी टीजीटी पीजीटी में पूछ लिए जाते हैं, तो तीनों भाइयों के नाम आप ध्यान में जरूर रखें। अब इस इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस इतिहास ग्रंथ के प्रथम 3 भाग सन 1913 में प्रकाशित हुए थे। इस इतिहास ग्रंथ का चौथा व अंतिम भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह इतिहास ग्रंथ 4 भागों में विभाजित है। यह इतिहास ग्रंथ कुल 8 खंडों में मिस्र बंधुओं ने विभाजित किया है। इस इतिहास ग्रंथ में 4591 कवियों का परिचय दिया गया है। प्रश्नों में कवियों की संख्या भी पूछी जाती है। अगला पॉइंट, इस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम अज्ञात कवियों को खोजकर उनका भी परिचय हिंदी साहित्य जगत को दिया गया। यह इतिहास ग्रंथ ऐसा अकेला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत जिसमें सर्वाधिक कवियों को स्थान मिला है। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक कवियों को स्थान देने वाला प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस इतिहास ग्रंथ के प्रथम 3 भाग हिंदी नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इस इतिहास ग्रंथ में मिस्र बंधुओं ने प्रमुख कवियों के नामों पर 14 उपकालों की स्थापना की थी। मिस्र बंधु विनोद 8 कालखंडों में विभाजित इतिहास ग्रंथ है। मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ नहीं माना है। मिस्र बंधु हिंदी साहित्य के अज्ञात कवियों के खोजकर्ता माने जाते हैं, जिसपे बाद के इतिहासकारों ने भी बहुत काम किया। और अब हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यह हिंदी साहित्य जगत का सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ रहा है। तो यह इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च स्थान है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित किया गया। इस इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का विवरण दिया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। इस इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम भक्ति काल को 4 भागों में विभाजित किया गया। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ के लेखन में युग स्थिति पर बल दिया। इस इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कवियों के साहित्यिक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। यह इतिहास ग्रंथ पहले हिंदी साहित्य के विकास के नाम से लिखा गया था। आचार्य शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वप्रथम सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ है। तीसरे इतिहासकार जो है हमारे यहाँ पर आए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उन्होंने हिंदी साहित्य पर 3 पुस्तकों का निर्माण किया जो हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथ के रूप में प्रसिद्ध रही। और इनमें है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव तथा विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीनों ही पुस्तकें हिंदी साहित्य जगत में विशेष रूप से प्रसिद्ध रही हैं और परीक्षाओं में अपने नाम के साथ और अपने तथ्यों के साथ पूछी जाती रही हैं। अब इसकी भी डिटेल्स देख लेते हैं। इन इतिहास ग्रंथों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित धारणाओं और स्थापनाओं को सबल प्रमाणों के आधार पर सर्वप्रथम खंडित किया था। आचार्य द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक युग को सर्वप्रथम आदिकाल नाम दिया। आचार्य द्विवेदी ने इन इतिहास ग्रंथों के लेखन में परंपरा पर बल दिया। आचार्य द्विवेदी ऐतिहासिक चेतना और परंपरा बोध की बात में सर्वाधिक सशक्त इतिहासकार हैं। आचार्य द्विवेदी ने आदिकाल को अपने इन्हीं इतिहास ग्रंथों में सिद्ध काल भी नाम दिया है।
आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं। तो चलिए कल मिलते हैं, और कल मैं आपको हिंदी साहित्य जगत के अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के विषय में बताऊंगी जिन पर सर्वाधिक प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी में बनते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।